ऋषि ने कहा ठीक है। उस जो बच्ची हुई थी उसका नाम ईला रखा गया था। ऋषि को प्रार्थना की रो के बहुत विनम्र भाव से। और ये ऋषि जो होते हैं ना, ये वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत गुस्सैल होते हैं, श्राप बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन एक कोमल हृदय होते हैं। इनका जो भी है क्षणिक होता है, पल भर के लिए होता है। मन के कोमल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में कौन बसता है? संत हृदय सदा वसत एक राम नाम। इनके हृदय में राम बसते हैं, भगवान बसते हैं, भगवती बसती है। इसके लिए मन से कोमल होते हैं। आवरण इनका जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, शिष्टाचार प्रिय होता है। ऐसे ही नारियल के समान ऊपर से इसमें ऐसा लगेगा कि तोड़ नहीं सकते, लेकिन अंदर देखोगे तो जल। तो कोई भी ऋषि, कोई भी महात्मन जो होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं, वैसे स्ट्रिक्ट और मन से कोमल। क्यों? क्योंकि उनके मन में भगवान को रहना है। मन अगर उनका कठोर हो गया तो फिर भगवान कैसे रहेंगे? भगवान को चोट लगेगी। ऋषि से प्रार्थना करी तो ऋषि ने अपने तप का जो है श्रेय, बल जो है वो दिया, और उससे वो जो कन्या थी इला, वो पुरुष बन गई, मतलब बेटी बेटा हो गई। और अगर आजकल का आपका विषय जो चल रहा है भ्रूण हत्या, कन्याओं की हत्या, तो ये चुपके से ये कह रहा है कि ईला अगर सुदुम्न बन सकती है, यानी ईला नाम की वो बेटी को जब उन्होंने अपने बल से, अपने तपोबल से बेटा बना दिया तो उसका नाम सुदुम्न रखा। यानी कि ईला अगर सुदुम्न बन सकती है तो आपके यहाँ पैदा हुई बेटी भी बेटे के जैसे हो सकती है। आज की कोई ऐसे टॉपिक नहीं है मुझे लगता है संसार के जो हमारे देवी भागवत में नहीं हो, और स्पष्ट है। किसी ने इसको बहुत वैज्ञानिक तरीके से करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पास आध्यात्मिक आधार नहीं था। नाम था माइकल जैक्सन। उन्हें अपने आप को परिवर्तित किया था, लिंग परिवर्तन किया था, लेकिन वो गलत दिशा थी। हमें यहाँ शास्त्र सही दिशा दे रहा है, इसलिए हमेशा शास्त्र के आधार पर चलना चाहिए। मैं सिर्फ आपको उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि आपको पता चले कि हम कितने एडवांस हैं, कि ये शास्त्र तो युग युगांतरों पहले से है, तो वहाँ आज की घटना के साथ आपको बता रहे हैं। तो इस प्रकार से वो सुदुम्न हो गए, और फिर एक बार सुदुम्न जो है बहुत जल्दी, क्योंकि गुरु की कृपा थी, भगवती की कृपा थी, बड़े हो गए, सारी विद्याओं में निपुण हो गए, और एक बार आखेट खेलने गए। जो राजाओं के लिए एक बताया जाता है कि वे शिकार करने जाते हैं, आखेट करने जाते हैं, उसके पीछे भी कई प्रवृत्तियाँ होती है। उसका कारण हम राम कथा में समझेंगे 2-3 दिन के बाद, क्यों ये लोग आखेट पे जाते हैं। हर कथा में राजा आखेट पे गया और ऐसा हो गया। तो ये आखेट क्या है? यहाँ पर आखेट पे गए तो वो उस क्षेत्र में चले गए जहाँ शिव और पार्वती रमण करते थे। एक बार की बात है कि शिव और पार्वती जी जो हैं वो उस एक क्षेत्र में जो है रमण कर रहे थे, हिमालय की तलहटी में आकर, और वहाँ पर रमणीय प्रदेश दिखा तो वे संग में बैठे हुए थे। कुछ ऋषिगण वहाँ आ गए और वे माँ भगवती और भोलेनाथ को देखकर वहाँ से चुपचाप प्रस्थान कर गए। लेकिन भगवती को पता चल गया और वो शिव जी से रुष्ट हुई, उनको लज्जा आ गई, उनको अच्छा नहीं लगा कि कुछ बातें आवरण में यानी कि पर्दे में होना चाहिए, जैसे भोजन, धन, स्त्री, ये सब चीज़ें, आपका तप, ये सब आवरण में होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा उजागर
नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ भारत देश में सिर पे पल्ला रखने की प्रथा है। आवरण बताता है कि आप अपने उसमें हो, अपनी डिग्निटी में हो। और आजकल के बच्चे जो वस्त्र धारण कर रहे हैं वो आप सब माताओं और भाइयों को और बहनों को समझना चाहिए कि करने देना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, कथा में समझेंगे, कथा से समझेंगे। तो सुद्युम्न वहां पहुंच गए, मां पार्वती को लज्जा आ गई तो शिवजी अब मनाने लगे। मनाना पड़ता है भाई, शक्ति है, शक्ति रुष्ट हो जाए तो ये जो देवता नारायण है ना, कुछ नहीं कर सकते। लक्ष्मीपति भी तभी जग की पालना कर सकते हैं जब लक्ष्मी का साथ है। नारायण तो वहां समंदर में खारे पानी में लेटे हुए हैं शेष सैया में, वो क्या कर लेंगे? है उनकी ताकत, लक्ष्मी जी ना हो तो कुछ कर सके। तो किसी की भी शक्ति रुष्ट हो जाए, उससे नाराज हो जाए, यानी आपकी पत्नी श्री अगर आपसे नाराज हो जाए, सबसे पहले उन्हें मना लो भाई। और सारी माताएं बहनें भी, वैसा वर्षा चलता है, वो भी कथा आएगी। आपके नारायण यानी कि आपके प्रभु यदि रुष्ट हो जाए तो तुरंत मना लेना, नहीं तो गड़बड़ है। 9 दिन में वो सब, बहुत सारी कथाओं में ये वाली बात रिपीट हो के आएगी। तो शिव जी ने उन्हें मनाने के लिए कहा कि प्रिय, अब इस क्षेत्र में कोई पुरुष ही नहीं आएगा, आप नाराज मत हो। मैं इस जगह को श्राप दे देता हूं कि यहां जो आएगा वो स्त्री में परिवर्तित हो जाएगा, और ये आपके लिए अब आपका प्रदेश हो गया। मतलब कि उनको होम मिनिस्ट्री दे दी जाए और उनकी अपनी स्पेस दे दी जाए तो वो खुश हो जाती है। तो उनको उनकी होम मिनिस्ट्री मिल गई कि इस क्षेत्र में कोई नहीं आएगा, तो खुश हो गई। उसके बाद वहां पर सुद्युम्न पहुंच गए योगवश, तो घोड़ा घोड़ी में परिवर्तित हो गए, सुद्युम्न खुद एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गए और वहीं विचरण करने लगे। फिर चंद्रपुत्र के पास पहुंच गए, बुद्ध के पास, उनके साथ उनका संसार भी बस गया और एक संतान हो गई। और अचानक फिर उन्हें याद आया अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत। पूर्व जन्म अर्थात जब वे पुरुष थे, उसी जन्म में, अरे मैं तो पुरुष था, मैं तो सुद्युम्न हूं, मैं स्त्री कैसे बन गया, ये मेरी संतान कैसे हो गई। बहुत दुखी होकर वापस फिर पहुंचे अपने गुरु के पास, ढूंढते ढूंढते, प्रभु मुझ पे कृपा करो, मेरी मदद करो, मुझे इस कष्ट से निकाल दो और मैं वापस अपने पुरुषत्व को प्राप्त करना चाहता हूँ। ध्यान से समझना, बहुत कहने के लिए एक लाइन की बात है कि वे स्त्री में परिवर्तित होकर पुरुष में हो गए, पुरुष में होकर स्त्री में हो गए। ये बता रही है टेंडेंसी, ये कथा की ये बात बता रही है आपके भीतर की मानसिकता। आप कब किस परिस्थिति को देखकर भीरू बन जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, कब किस परिस्थिति को देखकर आप में निडरता आ जाती है, आप उसको फेस करते हैं, आप लड़ते हैं। तो आप पुरुष हो या स्त्री हो, यहां समता मिल रही है हमको हर हाल में। यदि स्त्री भ्रमित हो गई है या पुरुष भ्रमित हो गया है तो हीन भावना मत लाना, सीधा जाना अपने गुरु के पास। कथा कह रही है, वे रास्ता बताएंगे। सुद्युम्न पहुंचे अपने गुरु के पास और तब उन्होंने सारी बात बताई। तो गुरु ने प्रार्थना की शिव और शक्ति की। यहाँ पे वर्णन आता है कि उन्होंने शिव और शक्ति दोनों का आह्वान किया, और जब आर्द्र हृदय से प्रार्थना की तो शिव और शक्ति दोनों वहां पर प्रकट हुए। तो गुरु को ही आगे रखा उन्होंने। तो
उन्होंने कहा कि ये जो है इस तरीके से ऐसा हो गया है। शिव जी की बहुत सुंदर स्तुति बताई गई है यहाँ पर कि कैसे वो सुंदर है कि हिमालय पर्वत की सफेदी के ऊपर यदि चांदी की एकदम चमक आ जाए, हिमालय की सफेदी और चांदी सी चमक न, उसमें स्वर्ण में थोड़ा सा एक लालिमा मिल जाए तो जो तेज उत्पन्न होता है, ऐसे हैं हमारे कपूर गौरम। कुछ कपूर कुछ ऐसा ही होता है। शिव जी ऐसे सुंदर है। कपूर गौरम करुणा अवतारम, कपूर के जैसे गोरे और करुणा का अवतार। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार का सार मात्र है, अंत में सब वहीं जाते हैं। कहाँ जाते हो? मुक्ति धाम। मरने के बाद सब ले जाते हैं चार कंधे पे उठा के, भाग्यशाली हो तो। लोगों को वो भी नहीं मिलता है, लोगों को वो भी नहीं मिलता है जब आदि व्याधि आती है। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हमेशा वो अपनी भवानी के साथ संतों के हृदय में रहते, यानी अपनी शक्ति के साथ, भगवती उनकी जो शक्ति है, पराशक्ति है, उसके साथ भक्तों के हृदय में रहते हैं। और भक्त पुकारते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर शिव जी प्रकट हुए, अपनी शक्ति के साथ प्रकट हुए। यहाँ पर बहुत विशेष रूप से बताया गया है कि वो अपनी गौरा के साथ, अपनी पार्वती के साथ प्रकट हुए। गुरु जी ने प्रार्थना की कि भगवान इस प्रकार से ये मेरा शिष्य है, इसको ये वरदान पड़ी है, आप इसकी इस गति को सुधार दीजिए, इससे पुरुषत्व प्राप्त हो जाए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, ऐसे 1 महीने ये स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा। कितनी विचित्र बात है, 1 महीने स्त्री 1 महीने पुरुष। उसके बाद एक गुरु जो होते हैं ना, उनको पता होता है कि अपने शिष्य का कल्याण कैसे करना है। उसके बाद वही पराम्बा थी साथ में शिव जी के, तो उन्होंने पराम्बा की स्तुति की कि हे माँ, आप तो करुणामयी हो, आप तो ममतामयी हो, अब कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो, कितनी भोली हो। नाना प्रकार से भगवती की स्तुति की, आप तो सर्वे सर्वा हो। हे माँ, अब आप जो है इस दुग्न की जो ये स्थिति है, इसको सुधार दो। आपके सामने ही भोले बाबा ने कहा ये 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। भला आप माँ हैं, आप जान सकती हैं कि कितनी विपदा होगी, कितनी तकलीफ होगी, तो मेरे शिष्य का कल्याण करो। तो भगवती ने कहा ठीक है, आप जाएं और इनके यहाँ नवरात्रि में देवी भागवत कथा का नवान पारायण करें, और जब वो हो जाएगा श्रद्धा और भक्ति और विधि विधान के साथ, उसके बाद इनको हमेशा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्होंने वहाँ पर देवी भागवत का विधि विधान के साथ पाठ किया, और उसके बाद सुद्युम्न को हमेशा के लिए पुरुषत्व प्राप्त हो गया। इस प्रकार से ये देवी भागवत महात्म्य की कथा आती है, जो शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं सूत जी के द्वारा, और संग में अगस्त्य और कार्तिकेय 2 संवाद चालू है।